Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our new chapter, that is security aspects. In this chapter we will learn about थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन। थ्रेट्स क्या होते हैं, मालवेयर क्या होते हैं, एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पैम के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटोकॉल्स हैं जो HTTP और HTTPS इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम कुकीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर हैकर एंड क्रैकर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन क्या है। So being alone is the most ideal situation for an individual in terms of security. Most ideal situation क्या होगी किसी भी इंडिविजुअल की, जो अगर कोई अकेला है तो वो क्या, उसकी मेन सिचुएशन क्या होती है कि सिक्योरिटी मिले उसको। इट एम्प्लाइज टू कंप्यूटर्स एज वेल, ऐसे ही कंप्यूटर के लिए भी है। ए कंप्यूटर विद नो लिंक टू एन एक्सटर्नल डिवाइस, वो कंप्यूटर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं है, इज फ्री फ्रॉम द सिक्योरिटी थ्रेट्स। अगर वो किसी और अदर डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं है तो वो फ्री है, यानी कि वो सिक्योर है, उसमें कोई थ्रेट्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। However, it is not ideal solution for a human being or a computer to stay aloof in order to mitigate any security threats. तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि आप सभी से कट हो जाएं, किसी से भी आप इंटरेक्ट ना करें, तो ये कोई बेटर सोल्यूशन नहीं है। एज द वर्ल्ड एट प्रेजेंट इज ऑन इट्स वे टू बिकम फुली कनेक्टेड, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे। This connectedness of various devices or computers has brought into our focus and various network threats and its prevention. तो इसी कनेक्टेडनेस के कारण हमें क्या है, नेटवर्क थ्रेट्स के बारे में समझना चाहिए और उसको कैसे प्रिवेंट करना है इसके बारे में समझना चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन ऑफ आवर डिवाइस एज वेल एज डेटा फ्रॉम इलिजिमेट एक्सेस और मिसयूज। सो डेटा सिक्योरिटी क्या है, एक कंसर्न है। किस चीज़ का कंसर्न? प्रोटेक्शन ऑफ आवर डिवाइस, हमारे डिवाइस का प्रोटेक्शन बाहरी उससे, एज वेल एज डेटा फ्रॉम इलिजिबलेट एक्सेस, कोई भी हमारे डेटा को, जो हमारे कंप्यूटर में डेटा है उसको एक्सेस ना कर पाए, कोई थ्रेट बाहर से ना आ पाए और कोई हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके। थ्रेट्स इंक्लूड ऑल द वेज इन विच वन कैन एक्सप्लॉइट एनी वुलनरेबल और वीकनेस इन अ नेटवर्क। थ्रेट में वो सभी इंक्लूड होता है, वो सभी तरीके इंक्लूड होंगे जिससे कोई भी क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, हमारे नेटवर्क को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको वीक कर सकता है और कम्युनिकेशन सिस्टम को वीक कर सकता है इन ऑर्डर टू कॉज हार्म और डैमेज वंस रेपुटेशन। और वो किस लिए कर रहा है ये सब चीज़ें? रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए या फिर कुछ हार्म पहुंचाने के लिए हमारे सिस्टम को। सो ये तो था थ्रेट्स क्या है और उसको के प्रिवेंशन क्या है। अब हम समझते हैं मालवेयर क्या है, इसी का ही पार्ट है, वैसे ये इसी से रिलेटेड है। मालवेयर भी क्योंकि क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी हार्म पहुंचाने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। मालवेयर इज अ शॉर्ट टर्म यूज फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज़ एनी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विद एन इंटेंशन टू डैमेज हार्डवेयर डिवाइसेज। इनका इंटेंशन क्या होता है डेवलप करने का? दीज आर डेवलप्ड with an intention to damage hardware device, steal data or cause any other trouble to the user. Various types of malware have been created, बहुत सारे malware create किए गए time to time and large scale damages have been inflicted. Many of these malware program have been identified, कुछ उनमें से identify किए गए and countermeasures have been initiated. However, different types of malware keep on coming. डिफरेंट मालवेयर बन रहे हैं, आ रहे हैं, नए नए मालवेयर्स क्रिएट कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस दैट कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, जिससे क्या है, सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है एंड कोज इंटेंजिबल डैमेज। बिसाइड ईच ईयर मालवेयर इनकर फाइनेंशियल डैमेज ऑल्सो वर्थ बिलियंस और डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। वायरसेस, वोम्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर आर सम काइंड ऑफ मालवेयर्स। ये सभी मालवेयर्स ही हैं। हम वायरस कहते हैं, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, वायरस आ गया, वो वायरस भी क्या है, एक मालवेयर है। तो मालवेयर जो है वो एक जनरल टर्म है, सभी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज मालवेयर।
तो सबसे पहला मालवेयर हम समझते हैं वायरस। वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज कॉइन्ड बाय फ्रेड कोहन इन 1985। ये टर्म किसने सबसे पहले यूज़ की थी? फ्रेड कोहन ने यूज़ की थी। हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस विद ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग एंड बिहेवियर। द ओनली डिफरेंस इज दैट विक्टिम इज अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो टर्म है ये कहाँ से इसने ली है? बायोलॉजिकल साइंस से ये टर्म यूज़ की गई थी और ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है इसका भी। ओनली डिफरेंस क्या है यहाँ पर? विक्टिम क्या है? यहाँ विक्टिम है हमारा कंप्यूटर। द वायरस इज अ malicious software. A virus is a piece of software code created to perform malicious activities. These are created to perform malicious activities, hamper resources of a computer system like CPU time, memory, personal files को हार्म पहुंचा सकते हैं, sensitive information स्टील कर सकते हैं। Mimicking the behavior of a biological virus, the computer virus spreads। जैसे बायोलॉजिकल वायरस होते हैं, हमारी बॉडी में अगर कोई वायरस आ गया तो हमें डिजीज हो जाती है उस वायरस के कारण, ऐसे ही क्या है, यानी कि वो बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं वायरस। यहाँ क्या है, अगर कोई वायरस आया तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो सेम कॉपी कर रहा है ये बायोलॉजिकल वायरस की ही। द कंप्यूटर वायरस क्या करता है? स्प्रेड ऑन कॉन्टैक्ट विद अनदर सिस्टम। अगर एक कंप्यूटर में मान लो वायरस आ गया और मैंने यहाँ पेन ड्राइव लगा दी और वो पेन ड्राइव में भी अब वो वायरस स्प्रेड होगा, फिर मैंने वो पेन ड्राइव अगर किसी अदर सिस्टम पर भी यूज़ की तो उस कंप्यूटर में भी वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ये भी सेम बायोलॉजिकल वायरस की कॉपी कर रहा है, सेम वैसे ही बिहेव करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट इज अ कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर सिस्टम दैट इट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट। जिसके भी कॉन्टैक्ट में आता है उसी को ये क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। विद बाय कॉपिंग एंड इंसर्टिंग इट्स कोड। कैसे स्प्रेड होगा ये? अपने कोड को उस सिस्टम में क्या कर देगा? कॉपी कर देगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक्जीक्यूटेबल फाइल्स। अ वायरस रिमेन्स डोरमेंट ऑन अ सिस्टम एंड इज एक्टिवेटेड एज सुन एज इन्फेक्टेड फाइल इज ओपन। ये कैसे एक्टिवेट होता है? जैसे ही आप उस इन्फेक्टेड फाइल पर क्लिक करते हैं ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर उसी टाइम से इन्फेक्टेड हो गया और वायरस एक्टिवेट हो गया। वायरस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। फिर जो भी वो काम करने आया है, डेटा स्टील करने आया तो डेटा स्टील करना स्टार्ट कर देगा उसी टाइम से। वायरस बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन। वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। वायरस डिफरेंट टाइप्स के वायरस डिफरेंट के नेम होते हैं, तो किस मोटिव से वो बनाए गए हैं उस मोटिवेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। सो दे बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रिएशन ऑफ, उनका क्या मोटिवेशन है बिहाइंड देयर क्रिएशन। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटेंशन और मोटिव्स बिहाइंड वायरस इंक्लूड, क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उनका इंटेंशन ये होता है, दे हैव टू स्टील पासवर्ड्स और डेटा और करप्ट फाइल्स एंड स्पैमिंग द यूजर्स ईमेल कॉन्टैक्ट्स एंड इवन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द यूजर मशीन। वो पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं वो। सम वेल नोन वायरसेस जो होते हैं जैसे क्रिप्टो लोकर हो गया, आई लव यू हो गया, माई डूम हो गया, सेसर हो गया, नेट स्काई हो गया, स्लैमर हो गया, स्टक्स नेट हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे वायरस हैं, उनमें से ये कुछ वायरसेस के नेम हैं। इसके बाद हम समझते हैं सेकंड मालवेयर, दैट इज वॉर्म। क्या है वॉर्म? नॉर्मल भाषा में हम समझे तो क्या होता है? कीड़ा होता है। ये भी उसकी तरह ही वर्क करता है। वॉर्म इज ऑल्सो मालवेयर दैट इनकर्स अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग बिहेवियर ऑन एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वॉर्म एंड अ वायरस इज दैट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वायरस और वॉर्म में? वैसे तो दोनों मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। डिफरेंस इज दैट unlike a virus, a worm does not need a host program or software to insert its code into। इसको किसी होस्ट प्रोग्राम की नीड नहीं है इंसर्ट होने के लिए, अपना कोड इंसर्ट करने के लिए। worm are stand alone programs that are capable of working on its own। ये थोड़ा ताकतवर है। किससे? वायरस से। वायरस को तो नीड होती है किसी होस्ट प्रोग्राम की, बट worm क्या है? अपने आप स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। Also, a virus needs human triggering for replication when a user opens, executes or infected file, while a worm क्या है? Replicates on its own।
वो अपने आप ही रेप्लिकेट्स होना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसकी कॉपियाँ जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि पहले एक वॉर्म था, फिर उसके 10 बनेंगे, 10 के फिर 100 बनेंगे, 100 के फिर 1000 बनेंगे, ऐसे वो अपनी कॉपी क्रिएट कर देगा। इससे होगा क्या, आपकी मेमोरी स्टोरेज फुल हो जाएगी और आपका कंप्यूटर अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। सो इट कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू ये दूसरे कंप्यूटर्स में भी स्प्रेड हो सकता है। सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म इंक्लूड स्टॉर्म वॉर्म, ये वॉर्म के एग्जाम्पल है, स्टॉर्म वॉर्म, सोबिग, MS ब्लास्ट, कोड रेड, निम्डा, मोरिस वॉर्म, ये सभी क्या है, वॉर्म के नाम है। ये आप ध्यान में रखना, कुछ पॉपुलर वॉर्म है ये, स्टॉर्म वॉर्म, सोबिग, MS ब्लास्ट, कोड रेड, निम्डा और मोरिस वॉर्म। इसके बाद हम समझते हैं रैंसमवेयर क्या है। रैंसमवेयर इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर ऑल्सो दैट टारगेट यूज़र डेटा। ये रैंसमवेयर क्या है, ये भी मालवेयर का ही एक टाइप है और इसका टारगेट होता है यूज़र के का डेटा। इट आइदर ब्लॉक्स द यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ऑन डेटा। ये क्या कर सकता है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसको ब्लॉक कर देगा, इस पर लॉक लगा देगा और यूज़र जिसका ये कंप्यूटर है वो यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो इसको ओपन नहीं कर पाएगा। और ये क्या करेगा, डिमांड फॉर रैंसम पेमेंट, ये पेमेंट की डिमांड करेगा कि इतनी पेमेंट मुझे पे करो तभी आपका कंप्यूटर ओपन होगा। सो इट डिमांड्स रैंसम पेमेंट अगेंस्ट द सेम टू ओपन देयर कंप्यूटर। Some ransomware simply block the access to the data while other encrypt data making it very difficult to access. डेटा को भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं, वो किसी अदर फॉर्म में चेंज कर देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे फिर। इन मई 2017 a ransomware WannaCry infected almost 2 lakh computers across 150 countries. 2017 की बात है जब 2 लाख के करीब कंप्यूटर इन्फेक्ट हुए थे वॉर्म से और अराउंड अक्रॉस 150 कंट्रीज़ के। इट वर्कड बाय एनक्रिप्टिंग डेटा, इसने क्या किया, एनक्रिप्ट करता है ये डेटा को और डिमांड करता है कि फिर रैंसम पेमेंट इसको की जाए इन द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ये डिमांड करता है। इट लिटरली मेड इट्स विक्टिम्स क्राई एंड हेंस द नेम, इसीलिए इसका नाम रैंसमवेयर है। रैंसम ये डिमांड करता है, डिमांड फॉर रैंसम पेमेंट, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ये डिमांड करता है मनी की। उसके बाद हम समझते हैं ट्रोजन क्या है। ट्रोजन एक टाइप का मालवेयर ही है। सिंस द एंशिएंट ग्रीक्स कुड नॉट इन्फिल्ट्रेट द सिटी ऑफ ट्रॉय यूजिंग ट्रेडिशनल वारफेयर मेथड्स, दे गिफ्टेड द किंग ऑफ ट्रॉय with big wooden horse with hidden soldiers inside and even actually defeated them. एंशिएंट टाइम की बात है ये, जब एक सिटी ऑफ ट्रॉय थी, उसने क्या किया, एक ट्रेडिशनल वारफेयर मेथड यूज़ किया, लड़ने का एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया उन्होंने गिफ्ट किया एक ट्रॉय ऑफ किंग विद अ बिग वुडन हॉर्स, एक बड़ा सा वुडन यानी कि लकड़ी का एक घोड़ा गिफ्ट किया राजा को, और उस घोड़े में अंदर उनके सोल्जर्स छुपे हुए थे, अंदर सोल्जर्स छिपे हुए थे। उन्होंने क्या किया, फिर अटैक कर दिया। वहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर बाद उन सभी ने अटैक कर दिया। राजा को ये चीज़ पता नहीं थी और वो तैयार नहीं था लड़ाई के लिए, तो वो क्या हुआ, वहाँ पर डिफीट हो गया। यही चीज़ ये जो है ट्रोजन मालवेयर भी करता है। दिस कॉन्सेप्ट आ ट्रोजन मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देगा, ऐसा लगेगा रियल ही है ये। जैसे कि बैंक की वेबसाइट्स आती हैं, आपको सिमिलर दिखेगी बिल्कुल कि ये तो SBI से ही मैसेज आया है, अभी मुझे फटाफट अपनी डिटेल फिल करनी होगी, ऐसे शो करेगा कि अभी अगर आपने डिटेल फिल नहीं की तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी सारी अकाउंट की डिटेल फिल कर देंगे, और वो था क्या, वो वायरस है, वो क्या है, मालवेयर है, जो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करा रहा है, आपका पासवर्ड ले लेगा, आपका सारी डिटेल ले लेगा, और फिर फटाफट विद इन अ सेकेंड आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ट्रोजन ऐसे ही वर्क करता है। वंस ये लगता तो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह है, एंड वंस इट ट्रिक्स अ यूजर इनटू अ इंस्टॉलिंग इट एक्ट्स प्रिटी मच लाइक अ वायरस और वॉर्म। हाउएवर अ ट्रोजन डज नॉट सेल्फ रेप्लिकेट, ये अपने आप से रेप्लिकेट नहीं होता है, इनफैक्ट और ना ही इन्फेक्ट करता है,
अदर फाइल्स को। इट स्प्रेड थ्रू यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र का इंटरेक्शन ये लेता है, यूज़र की हाँ येस और नो क्लिक कराएगा, सच एज ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोडिंग एग्जीक्यूटिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये स्प्रेड नहीं होगा। सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर्स, कुछ ट्रोजन क्या करते हैं, बैकडोर्स क्रिएट करते हैं टू गिव मैलिशियस यूजर्स एक्सेस टू द सिस्टम। ये एक डोर प्रोवाइड कर देंगे जिस डोर से जिसने इसको बनाया है वो क्या कर सकता है, आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। सो ट्रोजन क्रिएट अ बैकडोर टू गिव मैलिशियस यूजर्स एक्सेस टू द सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है स्पाईवेयर। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्पाइज ऑन अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। ये क्या करता है, चुपचाप से आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा और इस इन्फॉर्मेशन के जरिए फिर हार्मफुल कंटेंट क्रिएट कर सकता है उस डेटा से। Without the knowledge of user, it will collect all the information. It records and sends collecting information to an external entity without consent or knowledge of the user. ये क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा और आपकी नॉलेज के बिना ही ये किसी एक्सटर्नल एंटिटी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा विदाउट योर कंसेंट और नॉलेज। स्पाईवेयर यूजली ट्रैक्स इंटरनेट यूसेज डेटा, सेल्स देम टू एडवर्टाइजर्स। स्पाईवेयर क्या करता है, ट्रैक करेगा आपके इंटरनेट यूसेज डेटा को और सेल कर देगा उनको एडवर्टाइजर्स को। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रैक एंड कैप्चर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लॉग इन एंड पासवर्ड इन्फॉर्मेशन और यूजर्स पर्सनल आइडेंटिटी। ये आपसे डिटेल फिल कराएगा और शो करेगा। मान लो आप काम कर रहे हैं और स्पाईवेयर वहाँ पर आपके सिस्टम में है, तो स्पाईवेयर क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो आप फिल कर रहे हैं, आपने अगर बैंक अकाउंट की, आपने कोई बैंक की वेबसाइट ओपन की, आपने वहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिल की, तो वो सारी डिटेल ये रिकॉर्ड कर रहा होता है उस टाइम पे, आपने कहाँ क्लिक किया, क्या किया, क्या नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड करके एक्सटर्नल एंटिटी के पास शेयर कर देगा विदाउट योर कंसेंट। सो बहुत ही खतरनाक टाइप के मालवेयर हैं जो आपके सिस्टम को, आपके डेटा को हार्म कर सकते हैं। सो बी अवेयर एवरी टाइम। अब नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर नाम से ही पता चल रहा है एड, ये आपको एड्स दिखाएगा, एडवर्टीजमेंट आपको दिखाएगा, एडवर्टीजमेंट के हेल्प से आपसे क्लिक कराएगा, क्लिक करते ही ये आपके सिस्टम पर स्प्रेड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोड कॉपी कर देगा। एडवेयर इज अ मालवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रिवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। जिसने इसको डेवलप किया है ये रिवेन्यू के लिए, ये अपनी रिवेन्यू के लिए इसको जनरेट करता है, क्रिएट करता है। An adware display online advertisement or using pop-ups, web pages or installation screens. Once an adware has infected a, जैसे ही कोई भी एडवेयर इन्फेक्टेड कर देती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, इट जनरेट्स रिवेन्यू आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट, या तो वो एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करके रिवेन्यू कलेक्ट करेगी, जनरेट करेगी, या यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म टू चार्ज इट्स क्लाइंट अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन देयर डिस्प्लेड एड्स के थ्रू भी ये रिवेन्यू जनरेट करेगी। एडवेयर इज़ यूजुअली एनोइंग बट हार्मलेस। ये है तो नहीं सही कि किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बट ये इतनी ये हार्मलेस है, मतलब इतना हार्म नहीं पहुंचाती है। हाउएवर इट ऑफन पेव्स वे फॉर अदर मालवेयर बाय डिस्प्लेइंग अनसेफ लिंक्स एंड एडवर्टीजमेंट। लेकिन इसके कारण कोई अदर मालवेयर आ सकता है, क्योंकि ये एड्स आपको दिखाएगा, उन एड्स में क्या पता कोई वायरस हो, कोई मालवेयर हो और उस पर आपसे क्लिक करा ले और इस क्लिक करते ही फिर वो दूसरा वायरस आ जाएगा। इसके बाद की लॉगर्स है। की लॉगर कैन आइदर बी अ मालवेयर और हार्डवेयर। ये कोई मालवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर इज़ टू रिकॉर्ड द कीज़। इसका मेन पर्पज क्या है कि कीज़ को रिकॉर्ड करना। प्रेस्ड बाय अ यूज़र ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर जो भी की प्रेस कर रहा है यूज़र उसको रिकॉर्ड करता है ये, इसलिए इसका नाम की लॉगर है कि कीबोर्ड से रिलेटेड है। की लॉगर मेक्स लॉग्स ऑफ डेली कीबोर्ड यूसेज, कि आप डेली कितना यूज़ किया, आपने क्या क्या कीज़ प्रेस की थी, उसका पूरे का लॉग बना के रखेगा, ये लॉग्स रेडी करता है, इसलिए इसको की लॉगर्स बोला जाता है। मे सेंड इट टू एन, और जो भी ये रिकॉर्ड लॉग्स तैयार कर रहा है, इट मे सेंड इट टू एन एक्सटर्नल एंटिटी एज वेल। In this way, very sensitive and personal information like password, emails, private conversation, etc. can be revealed to an external entity without the knowledge of the user.
आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर हो सकती है विदाउट योर कंसेंट। वन स्ट्रेटेजी टू अवॉइड द थ्रेट ऑफ पासवर्ड लीक्स बाय कीलॉगर्स इज यूज अ वर्चुअल कीबोर्ड। आप क्या यूज़ करिए? वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करिए वाइल साइनिंग इनटू योर ऑनलाइन अकाउंट फ्रॉम एन अननोन कंप्यूटर। अगर आप अननोन कंप्यूटर से कहीं साइन इन किया आपने अपनी आईडी पे, तो आप वहाँ क्या यूज़ करिए? वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करिए। इसके बाद वर्चुअल और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है? ये देखिए, इस टाइप से कीबोर्ड आपके सामने आता है स्क्रीन पर। आप क्या करते हैं फिर? एरो की मदद से या फिर माउस की मदद से इन पर क्लिक करेंगे। माउस पॉइंटर को यहाँ लेके गए तो क्लिक करोगे तो टी लिखा जाएगा जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ। अगर माउस पॉइंटर फिर यहाँ से आपने रिमूव किया, यहाँ से रिमूव करके फिर आपने क्या किया? इसको कहीं और मूव कर दिया, मान लो इस पे मूव किया आपने ओ पे, और फिर क्लिक किया तो टी के बाद ओ लिखा जाए, ऐसे लिखा जाता है। सो द नेम्स ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल कीबोर्ड रेफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड होता है, ये ऑन स्क्रीन बोल दो या वर्चुअल कीबोर्ड, दोनों सेम ही नाम है। तो इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड होता है and are sometimes used interchangeably, but there exists a notable difference between on-screen and online virtual keyboards. Both types of keyboards may look the same, दोनों सेम ही दिखते हैं, बट डिफरेंस क्या है? इन टर्म्स ऑफ द लेआउट और ऑर्डरिंग ऑफ द कीज। की के ऑर्डर में डिफरेंस होता है। द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज अ फिक्स्ड QWERTY कीज। ये फॉर्मेट वो यूज करता है, कौन? ऑन स्क्रीन। QWERTY इनकी लेआउट को यूज़ करता है ये, विच कैन एक्सप्लॉइटेड बाय सोफिस्टिकेटेड की लॉगर सॉफ्टवेयर। जो एक्सप्लॉइट हो सकता है किसकी हेल्प से? की लॉगर उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। हाउएवर एन ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड रैंडमाइजेस द कीज लेआउट एवरी टाइम इट इज़ यूज्ड। 12.4 में दिया हुआ है, देखते हैं अभी। देयर बाय मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ की लॉगर सॉफ्टवेयर टू नो और रिकॉर्ड द कीज। ये जो है ये डिफ़िकल्ट है, की लॉगर इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। जो भी यूज़र प्रेस करेगा उनको रिकॉर्ड कर पाना डिफ़िकल्ट है वर्चुअल कीबोर्ड में। ये देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? 12.4 इट इज़ यूज्ड फिगर 12.4 की लेआउट एवरी टाइम इट इज़ यूज्ड 12. देयर बाय मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर की लॉगर। इसको क्या है डिस्टिंग्विश करना। यहाँ पे देखिए, बैंक डिटेल जब फिल कर रहे थे तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। इसके बाद मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हम समझते हैं। मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ मालवेयर वंस डिज़ाइन कैन टेक मैनी रूट्स। हमने मालवेयर किसी ने बनाया, डिज़ाइन किया, इट कैन टेक मैनी रूट्स टू रीच योर कंप्यूटर। डिफरेंट रूट से ये आ सकता है। सम ऑफ द कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ मालवेयर, कहाँ से ये किस मीडियम से आ सकता है मालवेयर, वो हम समझते हैं। अब क्या क्या जरिया हो सकता है मालवेयर का? सो मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन आर, फर्स्ट मोड क्या हो सकता है? डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट से डाउनलोड हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम मालवेयर इज अनइंटेंशनली डाउनलोडेड, जानबूझ के कोई डाउनलोड नहीं करेगा, अनइंटेंशनली ये डाउनलोड हो सकता है इनटू हार्ड ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर बाय द यूज़र से गलती से क्लिक हो जाए तो वो हार्ड डिस्क या आपकी हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। ऑफ कोर्स द मालवेयर डिज़ाइनर्स आर स्मार्ट इनफ टू डिस्कस देयर मालवेयर, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डाउनलोडिंग एनी फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, स्पेशली दोज हाईलाइटेड एज फ्री स्टफ। जो फ्री में फ़ाइल मिल रही हैं उनका तो बल्कि ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि उन्हीं में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ्री का ये क्या देते हैं, लालच देते हैं, और उसमें वायरस ये इंस्टॉल कर देते हैं, उसी से फिर वायरस डाउनलोड हो जाता है हमारे कंप्यूटर में। सो बी केयरफुल वाइल यू आर डाउनलोडिंग एनी फाइल फ्रॉम इंटरनेट। इसके बाद स्पैम ईमेल क्या है? We often receive an unsolicited emails with embedded hyperlinks and attachment files. कई बार हमें ऐसे ही कोई ईमेल आ रही है तो वो ईमेल हार्मफुल होती है, मान लो उसमें मालवेयर है तो उसको हम बोलेंगे स्पैम ईमेल। एंड दीज लिंक्स और अटैच्ड फाइल्स कैन बी मालवेयर। और ये जो फाइल इसके साथ अटैच होती है इन ईमेल्स के साथ, उन फाइल में ही क्या होता है? मालवेयर होता है। तो स्पैम ईमेल्स को कभी भी क्लिक ना करें आप। नेक्स्ट सोर्स क्या हो सकता है?
मालवेयर का रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, जो आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो भी हो सकता है। या कोई आप अदर एसएसडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, तो चांसेस हैं कि वहाँ से वायरस आ सकता है। एंड इन्फेक्ट दैम विद मालवेयर दैट गेट्स ट्रांसफर टू अदर सिस्टम दैट दे आर प्लग्ड इनटू। और अदर्स में भी ऐसे स्प्रेड होता है, एक से फिर दूसरे में रेप्लिकेट होगा। इसके बाद है नेटवर्क प्रोपोगेशन से भी ये हो सकता है। सम मालवेयर लाइक वॉर्म्स हैव द एबिलिटी टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू आ नेटवर्क कनेक्शन। कई बार क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू ही मालवेयर या कोई भी वायरस मूव कर सकता है अपने आप, ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क में जाएगा और उस नेटवर्क से अदर कंप्यूटर सिस्टम पे मूव करेगा। अब इसके बाद हम समझते हैं हाउ टू कॉम्बैट विद मालवेयर, कॉम्बैटिंग फ्रॉम मालवेयर। कॉमन साइंस ऑफ सम मालवेयर इन्फेक्शन इंक्लूड, साइन क्या होगा कि आपके सिस्टम में मालवेयर है, इसके ये साइंस होंगे, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अगर ये कुछ इनमें से कोई एक्टिविटी आपको दिखती है तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो चुका है मालवेयर से। फ्रीक्वेंट पॉपअप आपको दिख रहे हो, पॉपअप विंडो, प्रमोटिंग यू टू विजिट सम वेबसाइट, आपको बार बार शो किए जा रही है, पॉपअप विंडो शो हो रही है कि इस पर विजिट करें, इस वेबसाइट पर विजिट करें, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ऐसे अगर मैसेजेस आ रहे हैं इसका मतलब मालवेयर है वहाँ पर। चेंजेस टू द डिफ़ॉल्ट होम पेज ऑफ योर वेब ब्राउज़र, ऑटोमेटिकली आपका होम पेज चेंज हो रहा है, डिफ़ॉल्ट होम पेज। मास ईमेल्स बीइंग सेंट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, आपके ईमेल अकाउंट से बहुत सारी ईमेल्स एक बार में सेंट हो रही हो। अनयूजुअली स्लो कंप्यूटर विद फ्रीक्वेंट क्रैशेस, आपका जो कंप्यूटर की स्पीड है वो स्लो हो जाए। अननोन प्रोग्राम स्टार्टअप एज यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो अपने आप प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, तब भी आप समझ जाइए कि मालवेयर है। प्रोग्राम्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिक, अपने आप ओपन हो रहे हैं अपने आप क्लोज, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली वो बिहेव कर रहा है। सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, एकदम से स्टोरेज स्पेस दिखा दे कि फुल हो गया है। रैंडम मैसेज आने लग जाए, साउंड चेंज हो जाए, म्यूजिक स्टार्ट टू अपीयर, तो वहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि मालवेयर एग्जिस्ट कर गया है या मालवेयर एंटर कर गया है हमारे कंप्यूटर में। प्रोग्राम्स एंड फाइल्स अपीयर और डिसअपीयर विदाउट योर नॉलेज, अपने आप फाइल अपीयर होंगी, अपने आप वहाँ से डिसअपीयर हो जाती हैं, तो ये भी क्या किस चीज़ का साइन है, मालवेयर का साइन है। मालवेयर एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड सो इज द मैकेनिज्म टू कॉम्बैट दैम, एज द सेइंग गोज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे कि बोला जाता है प्रिवेंशन जो है वो क्योर से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि पहले ही आप प्रिवेंशन यूज़ करो और फिर हमें देखभाल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वी लिस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द मालवेयर डिस्कस अर्लियर, जितने भी हमने मालवेयर डिस्कस किए हैं इनसे बचने के क्या उपाय हैं वो हम समझते हैं। पहला क्या है, पहला सॉल्यूशन है वी कैन यूज़ एंटीवायरस, एंटी मालवेयर और अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर अपडेटिंग दैम ऑन रेगुलर बेसिस। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं और उस एंटीवायरस को रेगुलर बेसिस पर अपडेट भी करते रहें तो हम मालवेयर से बचे रहेंगे। सेकंड थिंग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर योर ब्राउज़र सिक्योरिटी सेटिंग, अपनी ब्राउज़र सेटिंग को हमेशा कॉन्फ़िगर रखें। ऑलवेज चेक फॉर अ लॉक बटन इन द एड्रेस बार वाइल मेकिंग पेमेंट, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो ऑलवेज हमेशा चेक करें कि जो आपका लॉक बटन है एड्रेस बार में उसको हमेशा लॉक रखें उस बटन को। नेवर यूज़ पायरेटेड और अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो या जो अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर हो। इंस्टेड गो फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बजाय आप क्या यूज़ करें, सॉरी इसमें ये बोला गया है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर और अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर की बजाय आप फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या कर सकते हो, अप्लाइंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस रिलीज्ड बाय इट्स मैन्युफैक्चर, हमेशा अपडेट करें अपने सॉफ्टवेयर को। मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, उस सॉफ्टवेयर का फिर अपडेट अवेलेबल है तो अपडेट जैसे ही अवेलेबल हो आपको उसको अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट, टेकिंग अ रेगुलर बैकअप, अपनी फाइल्स का रेगुलरली बैकअप लें ताकि बाय चांस कोई अगर क्रैश होता है तो आपकी फाइल्स सेफ रहेंगी। एनफोर्सिंग फायरवॉल प्रोटेक्शन, फायरवॉल का यूज़ करें सिक्योरिटी के लिए। एंड अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, पिन्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन अननोन और पब्लिक कंप्यूटर्स, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंटर करने से बचें।
नेक्स्ट, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन एन अननोन नेटवर्क, लाइक किसी भी अननोन नेटवर्क पर भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ना किसी अननोन कंप्यूटर पर शेयर करें। कोई अननोन नेटवर्क भी यूज़ नहीं करना, कोई अननोन कंप्यूटर पे भी आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है। अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स, कोई भी लिंक शो हो जाए उसको एकदम से आपको क्लिक नहीं करना है, उसको पहले अच्छे से समझें क्या ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, ये क्या ये लेजिटिमेट लिंक है, तभी आप उस पर क्लिक करें। कोई भी अनसोलिसिटेड ईमेल्स को ओपन ना करें। स्कैन एनी रिमूवेबल डिवाइस, अगर कोई रिमूवेबल डिवाइसेस आप अपने सिस्टम में अटैच कर रहे हैं तो उसको पहले क्या करें, स्कैन करें विद एन एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से उसको स्कैन करें बिफोर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम इट। कोई भी डेटा अगर उसमें आपको डालना है या उससे डेटा लेना है, दोनों ही टाइम पर आपको स्कैन करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस चेक करेगा कि उसमें कोई वायरस है या नहीं, अगर वायरस होता है तो वायरस शो कर देगा, इट कंटेन वायरस, देन इमीडिएटली रिमूव दैट पर्टिकुलर रिमूवेबल डिवाइस फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट, नेवर शेयर योर ऑनलाइन अकाउंट, अपनी अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, पिन्स किसी के साथ भी आप शेयर ना करें। रिमूव ऑल द प्रोग्राम्स दैट यू डोंट रिकॉग्नाइज फ्रॉम योर सिस्टम, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करो जो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम से। और डू नॉट इंस्टॉल एनी एंटी स्पाईवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम प्रेजेंटिंग टू यू इन पॉपअप और एड, कोई भी एड में आपको दिखा रहा है डाउनलोड दिस एंटीवायरस विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, फ्री में इस एंटीवायरस को डाउनलोड करो, अगर इस टाइप का कोई भी पॉपअप आपके सामने आ रहा है, इस टाइप का कोई भी आप एंटीवायरस डाउनलोड मत कीजिए। यूज द पॉपअप विंडो एक्स आइकन लोकेटेड ऑन द टॉप राइट ऑफ पॉपअप टू क्लोज द एड, इस टाइप की एड्स को आप इमीडिएटली क्लोज कर दें विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर एक क्रॉस सिंबल मिलता है आपको कॉर्नर में, एक पॉपअप विंडो खुली है मान लो, यहाँ पर एक क्रॉस सिंबल मिलेगा इस साइड या फिर इस साइड, तो आप इस पर क्लिक करके उस एड को इमीडिएटली क्लोज करें। इसके बाद हम समझते हैं एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर ही है, इट ऑल्सो नोन एज एंटी मालवेयर। इनिशियली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस, इनिशियली इनको डेवलप क्यों किया गया था, मेनली वायरस को रिमूव करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए ही रिमूव किया बनाया गया था इसको, हैंस द नेम एंटीवायरस, इसीलिए इसका नाम एंटीवायरस है। हाउ एवर विद द टाइम इट हैज़ इवॉल्व्ड, नाउ कम्स बंडल्ड विद प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिमूवल ऑफ वाइड रेंज ऑफ मालवेयर। लेकिन अब जो है, अब ऐसे एंटीवायरस आ रहे हैं मार्केट में कि उन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से हम सभी मालवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे ये वायरस के लिए ही जनरली स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम एंटीवायरस पड़ा, बट ये सभी मालवेयर को डिटेक्ट कर सकता है। आज के टाइम में ऐसे मालवेयर आ रहे हैं, ऐसे एंटीवायरस आ रहे हैं। मेथड्स ऑफ मालवेयर आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या मेथड है मालवेयर को आइडेंटिफाई करने के जो एंटीवायरस यूज़ करता है। एंटीवायरस कैसे मालवेयर को आइडेंटिफाई करता है, पहला है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, वो यूज़ करता हो। इन दिस मेथड एन एंटीवायरस वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर डेटाबेस नोन एज वायरस डेफिनेशन फाइल VDF। ये सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में क्या करता है, एक फाइल स्टोर करता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर डेटाबेस की हेल्प से ये परफॉर्म करता है। सिग्नेचर डेटाबेस को ही वायरस डेफिनेशन फाइल बोला जाता है एंड दिस फाइल कंसिस्ट ऑफ वायरस सिग्नेचर्स कंटेन करता है ये, एंड इज अपडेटेड कंटिन्यूसली ऑन अ रियल टाइम बेसिस, कंटिन्यूसली ये अपडेट भी होता रहता है। दिस मेक्स द रेगुलर अपडेट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अ मस्ट। इफ देयर इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद एन आउटडेटेड VDF, आउटडेटेड है, उसको आपने अपडेट नहीं किया तो उसकी वायरस डेफिनेशन फाइल भी क्या होगी, आउटडेटेड होगी। इट इज़ गुड एज हैविंग नो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, ये वैसा ही है कि आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है, उसकी तरह ही हो जाएगा फिर अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे। एज द न्यू मालवेयर विल इन्फेक्ट द सिस्टम, क्योंकि नए नए मालवेयर बनते रहते हैं, डेली बेसिस पर नए नए मालवेयर क्रिएट किए जा रहे हैं बाय द यूजर्स। सो उन मालवेयर, जो नए मालवेयर आएंगे उनसे उनको डिटेक्ट करने का कोड तो इसमें नहीं होगा, तो वो कोड कैसे आता है, वो कोड जब आएगा जब आप उसको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। सो इनफैक्ट द सिस्टम विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड, दिस मेथड ऑल्सो फेल्स टू डिटेक्ट मालवेयर दैट हैज़ एन एबिलिटी टू चेंज इट्स सिग्नेचर पोलीमॉर्फिक। कुछ ऐसे मालवेयर्स भी हैं जो सिग्नेचर को ही चेंज कर देते हैं, तो उस टाइम पर ये उसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड द मालवेयर दैट हैज़ सम पोर्शन ऑफ इट्स कोड इनक्रिप्टेड, कुछ कोड ऐसा होता है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा मालवेयर का। सैंड बॉक्स डिटेक्शन,
कुछ जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सैंडबॉक्स डिटेक्शन का भी यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड अ न्यू एप्लीकेशन और फाइल इज एग्जीक्यूटेड इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, जिसको बोलते हैं सैंडबॉक्स। एक नई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी किस एनवायरनमेंट में? वर्चुअल एनवायरनमेंट में। एंड इट्स बिहेवियरल फिंगरप्रिंट इज ऑब्जर्व फॉर अ पॉसिबल मालवेयर। डिपेंडिंग ऑन इट्स बिहेवियर द एंटीवायरस इंजन डिटरमाइन इफ इट इज पोटेंशियल थ्रेट और नॉट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ये चेक करेगा क्या ये कोई पोटेंशियल थ्रेट है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोसीड करेगा। ऑल्दो दिस मेथड इज अ लिटिल स्लो, इट इज़ वेरी सेफ एज द न्यू अननोन एप्लीकेशन इज नॉट गिवन एक्सेस टू एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। ये थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन था जो उससे। डेटा माइनिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? दिस मेथड employs various data mining and machine learning techniques to classify the behavior of a file as either benign और malicious। कि वो malicious तो नहीं है। तो इसमें क्या चेक करेगा कि फाइल कैसे बिहेव कर रही है, जब उसको ओपन करें तो कैसे बिहेव कर रही है फाइल। आइदर इट इज़ लुकिंग बेनिग्न यानी कि सेफ है, या मेलिसियस है। अगर वो सस्पिशियस बिहेव कर रही है तो वो मेलिसियस है वहाँ पर, अदरवाइज दैट इज सेफ। ह्यूरिस्टिक में क्या करेगा? ऑफन अ मालवेयर इन्फेक्शन अलाउज अ सर्टेन पैटर्न हेयर द सोर्स कोड और सस्पेक्टेड प्रोग्राम इज कंपेयर्ड टू वायरस। इसमें क्या करेगा? ये उस प्रोग्राम को जिसमें आपको लग रहा है कि वायरस है, उस प्रोग्राम को या उस फाइल को कंपेयर करेगा किससे? वायरस से। दैट आर ऑलरेडी नोन, जिन वायरस का हमें पहले से पता है उन वायरस को ये मैच करेगा। सभी वायरसेस का पैटर्न किस में होता है? एंटीवायरस में स्टोर होता है, तो ये मैच करेगा। आर इन द ह्यूरिस्टिक डेटाबेस, अगर ह्यूरिस्टिक डेटाबेस में वो एग्जिस्ट करता है। इफ मेजॉरिटी ऑफ सोर्स कोड मैचेस विद एनी कोड इन द ह्यूरिस्टिक डेटाबेस, अगर जो मेजॉरिटी ऑफ सोर्स कोड है वो अगर ह्यूरिस्टिक डेटाबेस से मैच करता है, द कोड इज फ्लैग्ड एज अ पॉसिबल थ्रेट, तो वहाँ पर मैसेज दिया जाएगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेट। रियल टाइम प्रोटेक्शन क्या है? सम मालवेयर रिमेन्स डोरमेंट एंड गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर सम टाइम। सच मालवेयर नीड्स टू बी चेक्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं जो बाद में एक्टिवेट होते हैं। इन दिस टेक्निक एंटी मालवेयर, रियल टाइम प्रोटेक्शन में क्या करेगा ये? एंटी मालवेयर क्या करते हैं? इट कीप्स रनिंग इन द बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को, किसका? एप्लीकेशन और फाइल के बिहेवियर को। एनी सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है वाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड व्हेन इट रिसाइड्स इन द एक्टिव मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जब ये क्या करता है? मेन मेमोरी में होता है, उस टाइम ये चेक करता रहता है कोई सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं है। तो ये रियल टाइम प्रोटेक्शन में इस टाइप से करता है। स्पैम, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा स्पैम। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।